आज की कहानी जेड नाम के एक हीरो की है, जहाँ पर वो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जाता है और वहाँ पर डीमन लॉर्ड से फाइट करता है। तब उसको पता चलता है कि डीमन लॉर्ड असल में बुरी पर्सन नहीं है और वो दोनों बाद में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें डीमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम क्लाउडीन होता है और वो अपने सभी मॉन्स्टर को किंगडम पर अटैक करने के लिए भेजता है। वो लड़ाई 7 दिन तक चलती है और ह्यूमंस की मदद करने के लिए वहाँ पर एक लड़का आता है और उसका नाम जेड डॉफिन होता है। पर सभी उसको हीरो के नाम से जानते थे और सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद जेड डीमन लॉर्ड के पास आता है। डीमन लॉर्ड हीरो को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर आ ही गए, और तभी जेड अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधा डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिसे डीमन किंग आसानी से रोक लेता है और अपनी मैजिक से हीरो पर अटैक करना शुरू कर देता है और हीरो उसके सभी अटैक से आसानी से बच जाता है। डीमन किंग हीरो की पावर को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लो, और वैसे भी ह्यूमैनिटी के लिए लड़कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे सारे दोस्त और फैमिलीज भी खत्म होने वाले हैं। लेकिन जेड उसके ऑफर को सीधा मना कर देता है और डीमन किंग से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ, उसके अलावा मुझे प्रिंसेस को भी बचाना है। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सीधा उस पर अपनी मैजिक से अटैक करता है, पर हीरो उससे भी बच जाता है। और बाद में हमें हीरो के प्लान के बारे में पता चलता है। एक आदमी ने जेड से कहा था कि अगर वो डीमन किंग को हराकर उसका सारा ट्रेजर और प्रिंसेस को बचा लेता है तो प्रिंसेस उससे शादी कर लेगी, फिर अपनी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। और ये सब सुनने के बाद जेड अपने हीरो बनने की जर्नी से निकल जाता है। डीमन किंग को जेड की स्टोरी बहुत ही बेकार लगती है और जेड उससे कहता है कि तुम्हें हराने के बाद मैं प्रिंसेस से शादी करूंगा। इतना कहने के बाद वो वापिस से डीमन किंग पर अटैक करता है और डीमन किंग उसको रोक लेता है। जेड सोच रहा होता है कि वैसे भी वो प्रिंसेस के पास जाएगा तो प्रिंसेस उससे शादी के लिए हाँ कर ही देगी, और ये सब सोचने के बाद वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो डीमन किंग को हरा देता है और उसकी मैजिक स्टिक को अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो भी एक रेयर ट्रेजर होता है। जैसे ही वो प्रिंसेस को बचाने के लिए आता है तब उसको पता चलता है कि प्रिंसेस की जगह पर प्रिंस को पकड़ कर रखा गया था। ये देखने के बाद जेड बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और प्रिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही सारा रिवॉर्ड दूंगा, और वो जेड के बहुत ही पास आ रहा होता है। जो देखने के बाद जेड प्रिंसेस से कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, और वो प्रिंसेस को एक स्क्रोल देता है और बताता है कि ये मैजिक स्क्रोल है, इसका यूज करके तुम यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हो। और इतना कहने के बाद जेड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। इधर जेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर प्रिंसेस नहीं मिली और उसको वो गेम बहुत ही बेकार लग रही होती है। तभी वो गेम वापस से ग्लो करना शुरू कर देती है और एक लड़की जेड से वापस अपनी जर्नी शुरू करने के लिए कहती है। जेड उसकी बात को मानकर वापस से गेम खेलने लगता है। और दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर वो किंगडम में वापस आ चुका होता है। उसके फादर प्रिंस को वहाँ पर देखने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर प्रिंस उसको रूट बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और इतना कहने के बाद वो क्रीपी स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो कि गेम खेलने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बैंडिट्स ने अटैक करके गाँव को जला दिया होता है और उन्होंने वहाँ पर सभी लोगों को भी मार दिया था। पर एक छोटी लड़की वहाँ पर उन सभी बैंडिट से बचकर भाग जाती है और उसके बाद उसको डीमन किंग मिलता है, जो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाता है। और तभी वो लड़की देखती कि हीरो ने डीमन किंग को मार दिया है, और ये सब देखने के बाद वो होश में आती है। तब उसको पता चलता है कि उसने अभी एक सपना देखा है और कहती है कि वो हीरो को मारने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन किंग के 4 नाइट्स थे जिन्होंने डीमन किंग की मदद नॉर्थ के सारे एरिया को खत्म करने में की थी। लेकिन फिर हीरो ने उन सभी को एक एक करके हरा दिया, जिसके बाद वो सभी हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। और उनमें से एक जिसका नाम जीन होता है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किंगडम में रहना शुरू कर दिया ताकि उसको हीरो के बारे में पता चल सके और वो हीरो से डीमन किंग की हार का बदला ले सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जीना एक कैफे में मेड का काम कर रही होती है और उसको यहाँ पर काम करते हुए 3 मंथ हो चुके थे। जीना यहाँ पर हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए आई होती है और उसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब जीना इस किंगडम में आई थी तो उसको एक स्टोर पर डीमन किंग का मैजिक स्टिक मिला था। जीन उस स्टिक को लेना चाहती थी और उसके पास पैसे नहीं होता और जीना अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ पर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने इस कैफे में मेड का काम शुरू कर दिया, जिससे कि उसके पास पैसे आ सके और साथ ही वो हीरो के बारे में भी जान सके। जीना सोच रही होती कि मुझे 3 मंथ से यहाँ पर जेड दिखाई नहीं दिया और इस समय भला यहाँ पर क्या होगा। तभी दूसरी मेड जीना से कहती कि तुम्हें कस्टमर को ऑर्डर लेने जाना होगा, और जैसे ही जीना कस्टमर के पास आती है तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि असल में उसका कस्टमर जेड होता है। और वो सोचने लगती कि भला ये यहाँ पर क्या करने के लिए
लिए आता है। सैस इसको मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है और इधर जेड जिन को देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि सैस ये इस कैफे की सबसे सुंदर मेड है। जेड उसको अपना ऑर्डर देता है और ये देखने के बाद जीना सोच रही होती है कि क्या ये सच में बस यहाँ पर लंच करने के लिए आया है। इधर जेड जीना से कहता है कि मैं यहाँ पर उस स्पेशल सर्विस के लिए भी आया हूँ और ये सुनने के बाद जीना को लगता है कि जैसे जेड उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो सीधा उसको मना कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। और तभी जेड उससे कहता है कि मैं यहाँ पर एक फोटो के लिए आया हूँ। फिर दूसरी मेड जीना से कहती है कि तुम्हें बस उसके साथ एक फोटो क्लिक करवानी होगी और फिर जेड और जीना दोनों साथ में फोटो करवाते हैं। जेड उस फोटो से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देखकर जीना सोचती है कि ये सच में मुझे पहचान नहीं पाया। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि जेड पर नजर रखे हुए होता है। वो आदमी असल में एक स्पाई होता है और उसने हीरो की फोटो जीना के साथ क्लिक करवाई होती है, जिसे देखकर उसको लगता है कि शायद डीमन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए वो सीधा किंग के पास जा रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे ये बात जल्दी से किंग को बतानी चाहिए। तभी उसके सामने से एक और स्पाई आ जाता है और उसके हाथ में भी कैमरा होता है और उसको देखने के बाद स्पाई सोच रहा होता है कि क्या ये भी दूसरे ग्रुप से है। इधर वो स्पाई सारी गर्ल्स के कपड़े चेंज करके उनकी फोटो को खींचना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद वो पर्सन कहता है कि ये हमारे ग्रुप का स्पाई नहीं हो सकता। इधर वो सभी गर्ल्स गुस्से में उस स्पाई को मारना शुरू कर देती है और वो सब देखने के बाद आदमी सोचता है कि शायद ये कोई स्पाई नहीं है। तभी उस स्पाई का रियल फेस सामने आ जाता है और वो भी डीमन किंग के 4 जनरल में से एक होता है और उसका नाम पग होता है। फिर हमें पग के बारे में बताया जाता है जिसको कि मैजिकल गर्ल्स की फोटो क्लिक करना बहुत ही पसंद होता है। वो किंगडम के सभी गर्ल्स की फोटो खींचता है और यहाँ तक कि उसने किंगडम के स्ट्रॉन्ग नाइट्स का ग्रुप भी जिसका नाम रोज ऑर्डर था, उन सभी के मेल नाइट्स को भी अपनी फीमेल क्लोथ्स पहनाकर उनकी फोटो क्लिक करी और बाद में उन सभी का एक एल्बम बना दिया गया। उस एल्बम को देखने के बाद रोज ऑर्डर की कि कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो डीमन पग को नहीं छोड़ने वाली है। उसके रूम में बहुत ही सारे लेटर्स भी होते हैं और उन लेटर्स को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। कैप्टन मारिया सोच रही होती है कि आखिर पग मुझे कहाँ मिल सकता है और तभी वो बाहर देखती है टाउन की सभी गर्ल्स पग को मारने के लिए उसके पीछे भाग रही होती है। ये देखने के बाद कैप्टन मारिया बहुत ही हैरान होती है और दूसरी तरफ पग सीधा जेड के पास आता है। जेड उसको देखती अपना रूम बंद कर रहा होता है और पग जेड से कहता है कि सभी लोग मेरे पीछे पड़े तो क्या तुम यहाँ पर छुप सकते हो, जिस पर जेड उससे कहता है कि तुम हर बार यहाँ पर आ जाते हो और पग जेड से कहता है कि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। जो सुनने के बाद जेड उससे कहता है कि तुम डीमन किंग के जनरल हो और मैंने तुम्हें वॉर में हराया था, इसलिए हम दोनों भला कैसे दोस्त बन सकते हैं। ये बात सुनने के बाद पग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और जेड से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है, हम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किंगडम में घूम रहे हैं। उसकी बातें सुनने के बाद जेड उसको अपने रूम में रहने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि मैंने फ्रिज में खाने के लिए सामान रख दिया, तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब लेकर आऊंगा। और वैसे भी शॉप बंद होने वाली होती है। पग जेड से कहता है कि तुम मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हो और तभी पग जेड की फोटो देखने लगता है। जेड पग से कहता है कि तुम मेरी कलेक्शन के साथ कुछ भी मत करना और पग देखता है कि जेड ने असल में जिन के साथ फोटो क्लिक करवाई थी। वो जेड से कहता है कि तुम्हें बोला जिन कहाँ पर मिल गई और जेड उस फोटो को ध्यान से देखता है और तब उसको पता चलता है कि वो मेड असल में जीना है। फिर पग जेड से कहता है कि अगली बार हम दोनों जीना से मिलने के लिए जाएंगे और दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जहाँ पर स्पाई उन्हें और सारी फोटोज दिखाता है जिसमें हीरो किंग के जनरल्स के साथ होता है। वो सभी इस बात से बहुत ही हैरान होते हैं और किंग सोच रहा होता है कि आखिर हीरो इन सभी डीमन के साथ क्या कर रहा है। फिर किंग स्पाई से पूछते है कि तुम्हें वाला हीरो पर नजर रखने के लिए किसने कहा और वो स्पाई किंग से कहता है कि मुझे इस काम का ऑर्डर प्रिंस रूड ने दिया था। जो सुनने के बाद किंग सोचने लगता है कि सैसे रूड हीरो को मारने के लिए हम सभी को उसके खिलाफ करना चाहता है। इतने में किंगडम का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हीरो ने जरूर डीमन किंग को हराने के लिए उनके जनरल्स को अपनी तरफ किया होगा, उसके बिना डीमन किंग को हराना इम्पॉसिबल है। और किंग ऑर्डर देता है कि सभी नाइट्स जाकर इस समय उन तीनों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आएंगे, उसके बाद हम उन तीनों को मौत की सजा देंगे और हीरो को किंगडम के सभी लोग सामने मारेंगे जिससे कि सभी को हीरो की सच्चाई पता चल सके। दूसरी तरफ हम प्रिंस रूड को देखते हैं जो कि जेल में एक पर्सन से मिलने के लिए आया होता है और वहाँ के सभी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। फिर वो डीमन किंग के 3rd जनरल के पास आता है जिसको कैद करके रखा गया होता है और उसका नाम रॉक होता है। रॉक प्रिंस रूड को पहचान लेता है और उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। रूड रॉक को कहता है कि तुम्हें कुछ दिन के बाद मार दिया जाएगा और वैसे भी हम दोनों ने बहुत ही टाइम पहले आपस में बात की थी, तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर मेरे मिशन में हेल्प करोगे। और रॉक उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि डीमन किंग क्लाउडिन मर चुका है, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद रूड गुस्सा हो जाता है और वो रॉक के पास जाता है और रॉक से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। और रॉक को दोबारा से ऑफर देखते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जगह से आजाद कर सकता हूँ, तुम मुझे अपना होस्टेज भी बना सकती हो। और रॉक उसको साफ मना कर देता है और वो
लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। रॉक कहता है कि मेरे मास्टर डीमन किंग अब इस दुनिया में नहीं है, तो भला यहाँ पर क्या करूंगा मैं। दूसरी तरफ पग और जेड दोनों साथ में गेम खेल रहे होते हैं और जेड उससे रॉक के बारे में पूछता है। पग उसको बताता है कि रॉक के बारे में उसको अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन रॉक असल में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आता था। उसके फैमिली मेंबर असल में किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है और रॉक की एक छोटी बहन भी है जो कि रॉक से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेड उससे पूछता है कि आखिर रॉक ने डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन करी और पग बताता है कि इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे इन सब में उसकी फैमिली और ब्लैक ड्रैगन इन्वॉल्व होंगे। और ये सब सुनने के बाद जेड को याद आता है कि दो ट्विंस को ब्लैक ड्रैगन के पास लेकर जाया गया था, जहां उनमें से एक को सेक्रीफाइस कर दिया गया ताकि ब्लैक ड्रैगन की इंटरनल प्रोटेक्शन दूसरे को मिल सके और ये किंगडम भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जेड सोचे जा रहा होता है कि शायद से इस किंगडम में कुछ अलग हो रहा है जो कि सबसे छुपा कर रखा गया है। फिर पग गेम में हार जाता है क्योंकि जेड गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है और जेड पग से कहता है कि मैं बाहर कुछ खाने का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। जिस पर पग उससे कहता है कि मुझे चिप्स और कोक चाहिए और अगर तुम्हें मेरे लिए KFC फ्राइड चिकन लेकर आते हो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। पग बहुत ही सारे ऑर्डर्स को दे रहा होता है कि मुझे पिज्जा भी चाहिए और ये सब सुनने के बाद जेड को बहुत ही गुस्सा आता है। जेड पग को मारता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना सर्वेंट समझ के रखा है जो मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर को पूरा करूंगा, वैसे भी ये मेरा घर है। और तभी डोर टूट जाता है और वहाँ पर जीना आ जाती है और वो रूम में आते ही कहती है कि मैं यहाँ पर हीरो से अपनी रिवेंज लेने के लिए आई हूँ। फिर वो वहाँ पर पग और जेड दोनों को सोफा पर देखती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि तुम गलत सोच रही हो। जीना पग से पूछती है कि तुम भला हीरो के घर पर क्या कर रहे हो और पग बताता है कि मैं और हीरो दोनों दोस्त हैं। ये सुनने के बाद जीना और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पग से कहती है कि उस दिन तुमने उसको कैसल के अंदर आने दिया था। जो सुनने के बाद पग कहता है कि उस दिन मैं थोड़ा सा लेजी हो गया था और वैसे भी मैं अकेला गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। तभी जेड वहाँ पर एक डिलीवरी मैन बनकर आया होता है और उसने मुझे मैजिक गर्ल्स की फोटो देकर मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया और मुझ पर ही अटैक कर दिया। जो सुनने के बाद जीना उससे कहती है कि तुम 4 जनरल में से एक होने के बाद भी इसके अटैक में हार गए। जिस पर पग बताता है कि उसने मुझ पर 2 अटैक किए थे और जीना गुस्से में उससे कहती है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही आसानी से हार गए, लेकिन अब मैं इस हीरो को खत्म करके डीमन किंग का बदला लेने के लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो सीधा जेड पर अटैक करने लगती है। उसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर जिन जेड और डीमन किंग के डोल के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है और जीना उसको वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। जैसे वो उसे लड़ने के लिए जा रही होती है, जेड उसको अपने अटैक से बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेड और पग दोनों जीना के अटैक से बच जाते हैं और जेड जीना को शांत होने के लिए कहता है। वो बताता है कि वॉर कब का खत्म हो चुका है और अब मैं कोई हीरो भी नहीं हूँ, इसलिए हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर जीना उसकी बात को नहीं सुनती और उसको गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर जेड भी थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो जेड पर अटैक करना शुरू कर देती है और जेड भी उसके सारे अटैक से बचता जा रहा होता है। ये सब देखने के बाद जीना अपने नाइफ से उस पर अटैक करती है और जेड उसे आसानी से बच जाता है। लेकिन वो नाइफ जेड के डोल के कलेक्शन को लगने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी डोल जेड को मदद के लिए कहने लगती है और ये देखने के बाद जेड सीधा उस नाइफ को जाकर पकड़ लेता है। उसकी स्पीड को देखने के बाद जीना भी बहुत ही हैरान हो जाती है और जेड गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें किसी की पर्सनल चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो सीधा उस नाइफ को उसकी ओर फेंक देता है और जैसे जीना उसको रोकने की कोशिश करती है तो उसकी ब्लेड भी टूट जाती है। जेड उसके पास आ गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और ये देखने के बाद भी जीना अपने ब्लेड्स निकालकर उस पर अटैक करती है, लेकिन जेड उन सभी को अपनी मैजिक से ही तोड़ देता है और जीना को एक जोर से किक मारता है जिससे कि वो दीवार में जाकर टकराती है। जेड उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये फाइट अब खत्म हो चुकी है और जीना को भी एहसास हो चुका होता है कि अब वो हीरो को नहीं हरा सकती। जेड उसको नहीं मारता और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर मेरी और डीमन किंग की फाइट कैसे हुई थी। तुम्हें लगता है कि मैंने डीमन किंग को धोखे से मारा है, पर ऐसा नहीं है। और जीना कहती है कि तुमने ही डीमन किंग को मारा है। फिर जेड उसको बताता है कि मेरे और डीमन किंग के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट हुई थी और हम दोनों ने अपना बेस्ट दिया। डीमन किंग को भी पता था कि उसकी मौत आ चुकी है और उसने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली और तुम फोन जर्नल्स इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते हो कि इस वॉर की एंड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर वो जीना से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो, लेकिन तुम अपने मिशन में फेल हो चुकी हो, इसका मतलब तुम्हें भी मरना होगा। पर जेड उसको नहीं मारता और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उस वॉर के बाद किसी और पर्सन की मौत हो। ये सुनने के बाद जीना को डीमन किंग की बात याद आ जाती है कि उसने भी जीना से यही बात कही थी और ये सब याद करने के बाद जीना रोने लगती है। उसको रोता देख जेड भी बहुत ही परेशान हो जाता है और पग जेड से कहता है कि तुमने इसको रुलाया है, इसलिए तुम इससे माफी मांगनी होगी। जेड जीना से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे अपना रिवेंज लेने के लिए आई थी, इसलिए तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो और उसके बदले में तुम पर अटैक में नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारा रिवेंज यहीं पर खत्म हो जाएगा। और जीना उठ जाती है और
और जेड पर अटैक करने वाली होती है। इधर जेड भी अपनी मैजिक का यूज करके शील्ड को बना लेता है, लेकिन जैसे जीना उसको पंच करती है तो उसकी शील्ड भी टूट जाता है और वो सीधा जाकर दीवार में टकरा जाता है। पग उसके पास आता है और वो जेड से कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि जीना को मार्शल आर्ट्स रोकने सिखाई थी। जीना उससे कहती है कि मैं अभी के लिए अपनी रिवेंज को भूल चुकी हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें मारकर अपना रिवेंज पूरा करूंगी। ये सुनने के बाद जेड उससे कहता है कि ये तो बात सही नहीं है, लेकिन तभी उसको कुछ फील होता है। जेड उन्हें बताता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसके बाद विंडो से बाहर देखता है और उसको चारों तरफ से बहुत ही सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं। जेड उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो सभी असल में किंग के सोल्जर्स हैं और वो जीना और पब से कहते हैं कि शायद से किंग को पता चल चुका है कि तुम दोनों यहाँ पर हो, इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। फिर वो जीना की तरफ देखने लगता है और जीना बताती है कि मैं बहुत ही छुप कर यहाँ पर आई हूँ, जिस वजह से वो मुझे ट्रेस नहीं कर सकते हैं। और जेड को भी ये बात सही लगती है और वो जीना को अपने पास बुलाता है। वो जीना से कहता है कि अगर सोल्जर्स यहाँ रूम के अंदर आ गए तो हम पग को उनके हवाले कर देंगे और उन्हें ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। पग सोच रहा होता है कि ये दोनों आखिर क्या सोच रहे हैं और दूसरी तरफ किंगडम का आर्कमेज आ चुका होता है और वो कहता है कि हीरो अब हमसे नहीं बचने वाले। इधर गार्ड आर्कमैन से कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, पर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो कुछ देर के बाद जेड खुद बाहर आ जाता है और वो सभी से कहता है कि मैंने डीमन किंग जनरल पग को पकड़ लिया है, तुम इसको अपने साथ लेकर जा सकते हो। और ये बात सुनने के बाद मेज जेड से कहता है कि हम यहाँ पर दूसरे डीमन जनरल्स और तुम्हें भी पकड़ कर ले जाने के लिए आए हैं, किंग ने हमें स्पेशल ऑर्डर दिए हैं। और जेड उन सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तभी वो मेज अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन्हें नीचे गिरा देता है। वो जेड से कहता है कि तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वो सब तुम किंग के सामने कहोगे। और वो देखते कि जेड उस ग्रेविटी मैजिक के बाद भी खड़ा हो पा रहा होता है। उसकी पावर्स को देखने के बाद मेज इम्प्रेस हो जाता है और वो जेड से कहता है कि तुम सच में एक हीरो हो। उसके बाद जेड उस मैजिक को रिवर्स कर देता है, जिससे कि उन सभी पर ग्रेविटी मैजिक का यूज होने लगता है। ये देखने के बाद मेज बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेड से पूछता है कि तुम भला मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो, तुम तो एक स्वॉर्डमैन हो, तो भला तुम्हें इतना हाई लेवल का मैजिक कैसे आता है। और जेड उसको बताता है कि मैं एक मेज हूँ, मैं बस स्वॉर्ड का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही कूल लगता है। और उसकी बातें सुनने के बाद मेज अपने सेकंड यूनिट को अटैक करने के लिए कहता है। वो सभी छत पर होते हैं और उन्हें देखने के बाद जेड कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। और इतना कहने के बाद वो जीना और पग को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। जीना उससे पूछती कि आखिर ये सभी सोल्जर्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, और वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों इतने दिनों से मेरे घर पर आ रहे हो, इसलिए शायद से उन्हें पता चल चुका होगा कि डीमंस असल में मेरे साथ रहते हैं। और जीना बताती कि मैं तो पहली बार तुम्हारे घर पर आई थी। तब उनके सामने रोज ऑर्डर की कैप्टन मारिया आ जाती है और वो उनसे कहती कि मैं यहाँ पर पग के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद जेड और जीना दोनों पग को वहाँ पर छोड़कर भाग जाती हैं। और इधर कैप्टन मारिया अपने न्यू कॉस्ट्यूम को शो करती है, जो देखने के बाद पग सीधा उसकी फोटो लेना शुरू कर देता है और उतने में वहाँ पर रोज ऑर्डर के बाकी सभी मेंबर्स आ जाते हैं। पर कैप्टन मारिया उन्हें देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि मारिया को उन्होंने जानबूझकर ये कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा था, जिससे कि वो पग को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और मारिया को वो कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता, लेकिन वो फिर भी पहनने के लिए मान जाती है। फिर मारिया उन सभी से पूछती है कि तुमने आखिर वो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहनी, जिस पर वो बताते कि हमें वो कॉस्ट्यूम पसंद नहीं है। मारिया उन सबको पग पर अटैक करने के लिए कहती है और दूसरी तरफ जीना और जेड दोनों भागे जा रहे होते हैं। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड से बचते हुए उन्हें हराते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जीना भी सोच रही होती है कि शायद से हीरो असल में एक मेज भी है, क्योंकि वो बहुत ही सारी मैजिक का यूज भी कर पा रहा है। और वो दोनों ऊपर छत पर आ जाते हैं, लेकिन तभी मेज उन पर अपने लाइट मैजिक से अटैक कर देता है, जिसे जेड आसानी से रोक लेता है। और उसके बाद मेज उन दोनों से कहता है कि अब सोल्जर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। और जीना उससे पूछती कि अब भला हमें क्या करना चाहिए, जिसके बाद जेड अपने पास से एक रिंग निकालता है और जीना से कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन हम जिस जगह पर जाएंगे वो कुछ खास नहीं है। जीना उस रिंग को पहन लेती है, जिससे कि वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और मेज उन्हें ट्रेस करने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं। जब वो दोनों को ट्रेस कर लेता है तब उसको पता चलता है कि वो दोनों असल में कहाँ पर गए हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक होती है, जिसे देखकर वो मेज भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जीना और जेड दोनों वहाँ पर एक रेड ड्रैगन को देखते हैं और उसको देखने के बाद जीना बहुत ही डर जाती है। जेड उस ड्रैगन को देखने के बाद कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और मार। और ये बात सुनने के बाद जीना भी बहुत ही हैरान हो जाती है कि जेड वाला इस ड्रैगन को अपने मास्टर क्यों बता रहा है। और ड्रैगन जेड से कहता है कि अब तुम वापस आ चुके हो तो तुम्हें अपनी सजा के लिए रेडी रहना होगा। और इतना कहने के बाद वो जेड को खा जाती है। और ये देखने के बाद जीना भी बहुत ही डर जाती है। वो सोचने लगती है कि अभी तो जेड ने इसको अपने मास्टर कहा था, तो भला ये इसको क्यों खाएगी। इधर ड्रैगन जेड
को फेंक देता है और उसके बाद वो सभी अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि एक लड़की होती है। उसका नाम लूसी होता है और उसके बाद वो सभी पैलेस में आ जाते हैं। जीना ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि एक ड्रैगन असल में इस तरह के पैलेस में रहता है। लूसी जेड से कहती कि मुझे तुमसे बहुत ही कुछ पूछना है, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे होर्न के साथ क्या किया। जो सुनने के बाद जेड डरने लगता है और वो बताता है कि मुझे आपके होर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बातें सुनने के बाद लूसी उस पर अपना मैजिक अटैक करती है और उससे वापस वही सवाल पूछती है और इस बार उस मैजिक की वजह से जेड सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने उस होर्न को बेच दिया था, जिसके बदले में मुझे बहुत ही पैसे मिले, यहाँ तक कि उस शॉप के ओनर ने मेरी बहुत ही तारीफ भी की। उसने बताया कि ये होर्न जिस ड्रैगन का है वो सच में बहुत ही ज्यादा रेयर है। और ये बात सुनने के बाद लूसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जेड को मारना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ जीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जेड के साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो उसको मार खाता देखकर बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। और तभी लूसी जीना की तरफ देखती है और उसके बारे में पूछती है। फिर उसको लगता है कि शायद से जेड इस लड़की के साथ घूम रहा है और ये सोचने के बाद जेड को और ज्यादा मारने लगती है। वो उससे कहती है कि बाहर जाने के बाद तुमने ये सब काम करना शुरू कर दिया और तुम लड़कियों के साथ भी इंजॉय कर रहे हो। जेड को मारने के बाद लूसी रोने लगती है और उससे कहती है कि तुम पहले ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अब तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हो। इधर जीना जेड से कहती है कि तुम बचपन से यहीं पर रहते हो, तो इसका मतलब तुम भी एक रेड ड्रैगन हो। और जेड उसको बताता है कि ये सब सच नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और हीरो बनने से पहले मैं यहाँ पर अपने मास्टर के साथ रहता था। तभी लूसी को याद आता है कि जेड को हीरो बनने के लिए उस आदमी ने कहा था मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर हमें पता चलता है कि बहुत ही साल पहले गोडेल नाम का एक सेज जो कि यहाँ पर रहता था, उसने जेड से कहा था कि अगर तुम डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम एक हीरो बन जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हें इसका सारा ट्रेजर भी मिल जाएगा और प्रिंसेस भी मिल जाएगी और उसके बाद तुम उस प्रिंसेस से शादी करके अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद जेड ने डिसाइड किया था कि वो हीरो बनेगा और लूसी को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन गोडेल वहाँ से चला जाता है। लूसी को गोडेल पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो जेड से कहती है कि तुमने ये सब उसके कहने पर किया है और यहाँ तक कि तुमने मेरा होर्न भी काट दिया। फिर वो जेड से कहती है कि मैं तुम्हें वापस से उस किंगडम में नहीं जाने दूंगी और वैसे भी बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है, तुम्हें वहाँ पर इस तरह की गर्ल्स फंसा लेगी। और ये सुनने के बाद जीना थोड़ी सी हैरान हो जाती है और जेड लूसी से कहता है कि वो भी वापस से उस किंगडम में नहीं जाएगा क्योंकि वो जगह सच में बहुत ही खतरनाक है। और जेड लूसी से पूछता है कि जब मैं यहाँ से गया था तब आपने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, जिस पर लूसी उसको बताती है कि तुम मुझे अवॉइड करने के लिए नहीं भागे थे और वैसे भी मैं उस किंगडम में नहीं जा सकी हूँ। जेड उससे इसका रीजन पूछता है और वो बताती है कि वहाँ किंगडम में एक ट्रिकी पर्सन है और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ हम प्रिंस रूड को देखते हैं और वो यहाँ पर रॉक को लेकर आया होता है और आज रॉक सभी के सामने एग्जीक्यूट किया जा रहा था। उसने डीमन किंग की आर्मी को ज्वाइन करके बहुत ही सारे लोगों को मारा है और वहाँ पर टाउन के सभी लोग उस पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और रॉक पर पत्थर मार रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी की वजह से हमने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, इसलिए इसको मारना सबसे अच्छा डिसीजन है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसको देखने के बाद रॉक थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वह असल में उसकी बड़ी बहन होती है। उसका नाम गिल होता है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में गिल बरहार्ड फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन आज तक उसको कोई भी हरा नहीं सका, इसलिए वो आज भी सिंगल है। और रुक भी अपनी बहन से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके बाद वो सभी सोल्जर पर अटैक करके उन्हें आसानी से हरा देती है। और गिल सीधा रुक के पास आती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद दिखा, लेकिन तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो। और रुक उससे पूछते है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती कि मुझे फादर ने यहाँ पर भेजा है। रुक ये सब सुनने के बाद उससे कहता है कि क्या फादर ने तुम्हें यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। जो सुनने के बाद गिल उससे कहती है कि तुम्हें भला ऐसा क्यों लग रहा है, और वैसे भी तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन को गिरा दी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि फादर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। और इतना कहने के बाद वो अपनी सोर्ड को उसकी गर्दन पर रख देती है। जो देखकर रॉक कहता है कि मैंने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है और ये सब देखने के बाद फादर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। जिस पर गिल उसको बताती कि फादर तुम पर इस बात से गुस्सा नहीं है, बल्कि इस बात से गुस्सा है कि तुम फाइट में एक छोटे बच्चे से हार गए। इस बात से हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ही खराब हो चुकी है। और रॉक से उसके लास्ट वर्ड्स के बारे में पूछती है, जिस पर रॉक बताता है कि अब डीमन किंग भी मारा जा चुका है और अब मेरे पर कोई भी गोल नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथों से मरने का कोई रिग्रेट नहीं है। और ये सुनते ही गिल उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसको आजाद कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहिए। वैसे भी अगर डीमन लॉर्ड मर चुका है तो तुम उसकी जगह पर डीमन आर्मी को कंट्रोल कर सकती हो, और वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई हो। इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ मेरे अलावा कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। ये सुनने के बाद रॉक रोने लगता है और तभी वहाँ पर नाइट्स आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद गिल रॉक को अपनी स्वॉर्ड दे देती है और उन सभी से फाइट करने के लिए कहती है। रॉक उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है और जैसे ही नाइट्स के लीडर उस पर अटैक करने लगता है तो रॉक उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो उसको अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करके हरा देता है। और ये सब देखने के बाद गिल
रॉक से कहती है कि तुमने इन सभी को 20 सेकंड के अंदर ही हरा दिया। रॉक उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड सच में बहुत ही पावरफुल है और ये सब सुनने के बाद गिल उससे कहती है तुम इसको अपने पास रख सकते हो। फिर रॉक उससे कहती है कि तुम भला क्या करोगी और वो अपने पास से एक पिन निकाल कर दिखाती है और कहती कि मेरे लिए ये काफी है। रॉक भी उसकी बात को समझ जाता है और वो उससे कहता है कि फादर ने तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा था, अब भला तुम उन्हें जाकर क्या कहोगी। और वो रॉक से कहती कि ऐसा पहली बार नहीं है, मैंने फादर की बात नहीं मानी है, मैं उनके डिसीजन से बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ, इसलिए मैं उनकी कोई भी बात को नहीं सुनती हूँ। और इतना कहने के बाद गिल वहाँ से जाने लगती है और रॉक से कहती है कि तुम कभी भी घर आ सकते हो। और रॉक भी इस बात को सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि अब मैं क्लाउडीन का मिशन पूरा करके ही रहूंगा। रॉक वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसको सामने से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी वहाँ पर रोज ऑर्डर ग्रुप आ जाते हैं और उन्होंने पग को भी पकड़ लिया था। पग वहाँ पर रॉक को देखता है और उसके बाद रॉक सभी को हराकर पग को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रॉक पग से कहता है कि हमें वापस से डीमन किंग के कैसल में जाना होगा और अब मैं नया डीमन किंग बुलाऊंगा और सभी डीमन आर्मी को वापस से रिवाइव करूंगा। ये सब सुनने के बाद पग बहुत ही हैरान हो जाता है और वो रॉक से पूछते है कि क्या तुम सच में दोबारा से वॉर शुरू करने वाले हो। वो इसके पीछे का रीजन पूछता है, जिस पर रॉक उसको बताता है कि मैंने क्लाउडीन के साथ प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर इस किंगडम को तबाह कर देंगे, पर क्लाउडीन अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके रहूंगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर रॉक को दीवार पर हीरो की फोटो दिखाई देती है और उस पर नाइफ लगी होती है और वो उस नाइफ को बाहर निकाल कर देखता है। तब उसको पता चलता है कि ये जीना की नाइफ है और वो इस बात से रॉक बहुत ही खुश हो जाता है और कहते है कि जीना अभी जिंदा है। उसके बाद वो वहाँ पर क्लाउडीन का मैजिक स्टाफ को देखता है और तभी उसकी नजर टेबल पर रखी हुई फोटो पर पड़ जाती है जिसमें जीना, क्लाउडीन और रॉक तीनों की फोटो होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब क्लाउडीन ने जीना को पैलेस में बुलाया था और रॉक से कहा था कि अब से यही हमारे डीमन फैमिली का पार्ट है। उसके बाद रॉक ने जीना को अच्छे से ट्रेन किया और जीना बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बन गई। और उसके बाद वो पग से पूछता है कि आखिर जीना कहाँ पर है, जिस पर पग उसको बताता है कि वो जेड के साथ कहीं पर गया हुआ है। और ये सुनने के बाद रॉक बहुत ही हैरान हो जाता है और पग से कहता है कि वो तो हीरो है, भला जीना उसके साथ क्या कर रही है। और पग बताता है कि सारे सोल्जर्स हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और हम सभी उनसे बचकर भागने लगे थे। इतने में जीना और हीरो दोनों कहीं पर चले गए और पग रॉक को बताता है कि हीरो असल में एक अच्छा पर्सन है। इधर रॉक को लगता है कि शायद से हीरो जीना के साथ कुछ बुरा करने वाला है। और दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं जो कि पैलेस में बैठकर बुक को पढ़ रही होती है। दूसरी तरफ किंग कहता है कि हीरो जीना के साथ भाग चुका है और रॉक को भी किसी स्वॉर्डमैन ने बचा लिया, यहाँ तक कि पग भी हमारे हाथों से बचकर भाग गया। और इस समय सभी डीमन जनरल्स एक साथ मिलकर किंगडम पर अटैक करने के बारे में सोच रहे होंगे, यहाँ तक कि हीरो भी शायद से उनके साथ मिल चुका होगा और मुझे जल्दी से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। और उसके बाद एडवाइजर उसको सलाह देने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर रूड आ जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि हमें सभी लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए, वरना बाद में हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और किंग प्रिंस रूड से कहता है कि तुम्हें इन सब को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में। और इधर एडवाइजर किंग से कहता है कि हमें ब्लैक ड्रैगन की मदद लेनी होगी। और ये सुनने के बाद रूड की बॉडी से ब्लैक ड्रैगन की सोल बाहर आती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रूड ही असल में ब्लैक ड्रैगन है और अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। ये देखने के बाद एडवाइजर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और किंग उससे कहता है कि तुम्हें ये सीक्रेट पता चल चुका है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और इतना कहने के बाद किंग अपनी सोर्ड निकालकर एडवाइजर को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन कहता है कि अब मैं लकी को ढूंढकर उसको खत्म कर दूंगा। और ब्लैक ड्रैगन को किंगडम के सभी लोग देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे किंगडम का गार्डियन है, तो भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और रॉक और पग भी इस ब्लैक ड्रैगन को देख रहे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन लूसी को ढूंढने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ लूसी ने जेड को ढूंढ लिया होता है। वो जेड से कहती है कि तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और जेड उससे कहता है कि क्या तुम मुझे आजाद नहीं कर सकती हो, वैसे भी मैं इस पैलेस को छोड़कर नहीं भागने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे रस्सी को खोल दो। पर लूसी इसके लिए साफ मना कर देती है। वो बताती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम यहाँ से भाग जाओगे और वैसे भी इस जगह को कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तभी लूसी को ब्लैक ड्रैगन की पावर्स फील होती है और इधर ब्लैक ड्रैगन सीधा लूसी के पैलेस पर अटैक करता है, जिससे कि लूसी ब्लॉक कर लेती है। पर उस अटैक से जेड को चोट लग जाती है और ये देखने के बाद लूसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा अपने ड्रैगन फॉर्म में ब्लैक ड्रैगन के पास आ जाती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ब्लैक ड्रैगन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इधर जीना उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। फिर जेड उसको बताता है कि लूसी असल में पूरे ड्रैगन क्लैन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है और उसको हराना इतना आसान नहीं है। इधर वो ब्लैक ड्रैगन वापस से खड़ा हो जाता है और अपने आप को हील कर देता है और लूसी दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और उसके सभी चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद ब्लैक ड्रैगन लूसी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती हो, अब तुम्हें मरना होगा। और लूसी ये देखने के बाद वापस से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ जेड ये सब देखने के बाद सोचता है कि इस ड्रैगन की हीलिंग पावर सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो जीना से
कहता है कि मैं मास्टर की मदद करने के लिए जा रहा हूँ और जीना उसको बताती कि तुम उन ड्रैगन से नहीं जीत सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जेड को एक आइडिया आता है और वो जीना को एक पेंडेंट देता है और उससे कहता है कि तुम इस जगह से दूर भाग जाओ। इतना कहने के बाद ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा लूसी के पास आ जाता है और ब्लैक ड्रैगन हीरो को पकड़ने के बाद उससे कहता है कि तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जैसे ही जेड पर अटैक करने की कोशिश करता है तभी जेड टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है और वो लूसी से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करके लूसी को वापस से ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देता है और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी जेड अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर बहुत ही सारे पोर्टल्स ओपन करके भाग जाता है। और ये सब देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो। दूसरी तरफ जेड सीधा जीना के पास आ जाता है क्योंकि उसने जो पेंडेंट उसको दिया था उसमें भी टेलीपोर्ट मैजिक जुड़ा हुआ था। जेड जल्दी से लूसी का दूसरा हॉर्न भी तोड़ देता है और ये देखने के बाद जीना और लूसी दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लूसी अपने दूसरे हॉर्न की टूटने की वजह से थोड़ी सी सैड हो जाती है और इधर जेड बताता है कि लूसी की पावर्स बहुत ही ज्यादा है जिस वजह से वो ब्लैक ड्रैगन हमें ट्रैक कर सकता है और उससे बचने के लिए मैंने हॉर्न्स को तोड़ दिया। और इधर लूसी उस पर गुस्सा हो रही होती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी लूसी को नहीं ढूंढ पा रहा होता है और इधर जेड कहता है कि अब हम सेफ हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है और उसमें से प्रिंस रूड बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों नहीं। प्रिंस रूड बहुत ही सैड होता है और दूसरी तरफ रॉक और पग दोनों क्लाउडीन के पैलेस में आ जाते हैं जहाँ पर किंग कुछ लोगों के साथ होता है। फिर हमें पता चलता है कि किंग भी असल में डीमन किंग के 4 जनरल में से एक था और वो सभी वहाँ पर रॉक का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।